आज हमारी टॉपिक अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में हमारे पास 7 सवाल होगा। 28, 27, 28 और 29 और 34 क्वेश्चन कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नजर क्वेश्चन में डाल लीजिए आप लोग। जयप्रिया और सिया, हमारे पास 3 साइज आजाद, इसका रेशियो 3:1 है। उन्होंने आपको बैलेंस शीट बना के दिया है। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, कैश। ध्यान रखना कैश को नहीं लिखा जाता, छोड़ देंगे, दोनों चीज उठा लेंगे। इधर कैपिटल नहीं लिखा जाए, क्रेडिट उठा लेंगे, उसके अलावा कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो सवाल हमारे पास होता है, हमारे पास 20 क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सवाल है, बोर्ड में बहुत ज्यादा सवाल छोटे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सवाल में ये देखा जाता है कि ज़्यादा लिखना ना पड़े, ज़्यादा बच्चों को परेशानी ना हो, इन कारण से इनको क्या होता है, ये उठाया जाता है। तो हमारे पास पहला चीज हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे हम वसूली खाता कहते हैं। ये पार्टिकुलर हुआ, ये अमाउंट हुआ, ये पार्टिकुलर हुआ, ये अमाउंट। पहले हम बैलेंस शीट को उठाने के पहले यहाँ एसेट्स लिखेंगे, केवल एसेट्स। जो बैलेंस शीट की एसेट्स आपको दिया हुआ है, एक फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट आपका 2 लाख रुपए आपको दिया, 2 लाख। और करंट एसेट्स आपको दी है 80,000। ठीक है, आपका तो हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास इधर आप देखो, इधर आ जाइए बाय लेफ्टीज में। लेफ्टीज में केवल आपको क्रेडिटर दिया हो, कैपिटल तो लिखा नहीं जाता। क्रेडिटर जैसे दिया है 1,20,000 यथाउचित आप लिख दीजिए। ये बैलेंस की प्रक्रिया खत्म हुई। बैलेंस की प्रक्रिया क्या हुई, खत्म हुई। अब बैलेंस शीट की प्रक्रिया खत्म होने के नीचे देख लो, आपको लिखा हुआ है जितनी भी टोटल संपत्ति उस पर 10% डिप्रिसिएशन दिया जाए। कितने परसेंट? 10%। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब 10% डिप्रिसिएशन दिया जाएगा, देखिएगा आगे सबसे पहले ये लिखा है, आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश। कोष्टक में एसेट्स से लिखना जरूरत है कि आप पहले एसेट्स पे ट्रांसफर है। आप यहाँ एसेट आप लिखेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपका 2,80,000, आप ये लिख दीजिए। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 80,000 आपका, सॉरी 2 लाख ये दिया है, 80,000 ये है। तो दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या हुआ, 2,80,000 का 10% बोल रहा है। 10% आप निकाल देंगे तो आपका 28,000 आएगा, 28। तो 2,80,000 में माइनस करेंगे 28,000। जब आप माइनस करते हैं 28,000 तो आपका 2,52,000 रुपए आपके लिए आए। देखो, नहीं यदि मान लीजिए ये चीज समझ में नहीं आती तो आप ऐसे रख दें, टोटल आप ऐसे रख सकते हैं। स्पेस और थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि छोटा सा स्पेस है, आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ फिक्स एसेट्स 2 लाख, ठीक है। और आपका ये करंट एसेट्स, एसेट्स में आपका कितना दिया है, 80,000, ठीक है। 2 लाख और 80,000 दोनों जोड़ा 2,80,000। दोनों का 10% निकालते हैं तो लेस करते हैं डीपी। अब दोनों का 10% निकालेंगे तो हमारे पास 28,000 लेस कर दीजिए, और 10% आएगा भी बता रहे थे। अब इनमें घटाएंगे तो हमारे पास 2,52,000 आ गया। 2,52,000 और उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। दोनों को क्या करें, जोड़ दिए। 28 दोनों का 10% निकाला, कितना आएगा, 10/100 बराबर कितना है, 28,000। तो 2,80,000 में 28,000 घटाएंगे तो 2,52,000 आ गया। 2,52,000 आ गया। अब इधर देखिए, इसका जो बदलाव होता है कैश एक्सपेंसेस है क्या, देख लो। कैश एक्सपेंसेस आपको दिया है 1,000, आप 1,000 यहाँ रख दीजिए डायरेक्ट। फिर आपको कैश कोष्टक में रखेंगे लेफ्टिश। दायित्व में इसका बदलाव होता है, देखो दायित्व में बदलता है तो ठीक है, नहीं बदलता तो भी ठीक है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिटर आपका 1,20,000 यहाँ रखें। इसमें एक और नीचे दिया है सन्ड्री लेफ्टीज, दिया है 1,000। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,21,000 हो गया। अब इसको टोटल कर लीजिए। हमारे टोटल करने हैं 4,02,000 आपको ये आया।
कमी आपका लॉस आ रहा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 2,04,000 आपके इधर आए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो आएगा आपका आंसर 36,000 आएगा। 36,000 के रेशियो में बांटेंगे 3 लोगों में, 36,000 गुणे 3/6, 36,000 गुणे 2/6 और 36,000 गुणे 1/6। ये रेशियो आप डिफाइन कर लीजिए। आपका ये 27 नंबर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिकॉर्ड करते जाइए उसको जल्दी, रिकॉर्ड करते चलें, समझते चलें। वो लिख गया सबका? यस सर। 4 वर्ड है, जल्दी करा करो, लिखा करिए, टाइम व्यतीत मत करिए। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, देखिए हमारे पास शब्द लिखा हुआ है। पहले तो बैलेंस शीट को उठाइएगा। टू एसेट्स में पहले लैंड एंड बिल्डिंग, 52,000 दिया हुआ है। स्टॉक दिया है 48,000। फिर आपका इन्वेस्टमेंट आपका दिया है 10,000। फिर आपका डेप्टर जो दिया है डायरेक्ट अमाउंट वाला लिखें, नहीं वैल्यू उधर लिखेंगे। आपका 50,000 कैश नहीं लिखा जाएगा, इधर आ जाइए। बाय लेफ्टीज में पहला पॉइंट रखा जाएगा। क्रेटर में आपका 35,000। लोन हो गया, रिजर्व फंड का लिखा ही नहीं जाएगा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस ये कहानी हुई। बाई तरफ देख लो जो जो बदलाव हुआ कोष्टक में एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप देखिए परिवर्तन क्या हुआ। स्टॉक, पहला स्टॉक देखो कितना लिखा हुआ है। स्टॉक दिया हुआ है आपका 33,000 और उसी के आगे डेप्टर लिखा हुआ है 42,000। लैंड एंड बिल्डिंग आपको लिखी हुई है, बिक्री हुई 40,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट नाम दिया हुआ है, जिसका नाम दिया लिख दीजिए क्योंकि वही पे कर रहा है। प्रथम इन्वेस्टमेंट दिया है आपको 8400। फिर हमारे पास क्रेडिटर का भुगतान कर दिया, आउटस्टैंडिंग। अब ले लीजिए कैश एक्सपेंसेस है क्या? कैश एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नहीं दिया है, देखो किताब में कैश एक्सपेंसेस नहीं है, मत लिखिए। कैश कोष्टक में लाइबिलिटीज, उसको ट्रांसफर कर दीजिए। क्रेडिटर 35,000 का होगा तो 33,000 हो गया। क्रेडिटर में आउटस्टैंडिंग हमेशा जुड़ जाती है, ये एक्सपेंसेस ही होता है। 5,000 जोड़ोगे 38,000 हो गया। उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। आपको घटा दीजिए, इधर कमी आ रही है,
इसको टोटल करेंगे 2,03,000 बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हो गया। इसको आप घटाइए, इसके 1 2 3 4 5 को जोड़िए, उसमें से आपका 2 लाख में 3,000 लेस करेंगे। हम नहीं ऐड कर रहे हैं, आप ऐड करके बाद इसे डिवाइड कर दीजिएगा। इसका आंसर दिया हुआ है 39,600। ये आपको बांटना है, जो रेशियो आपको हुआ है रिकॉर्ड हो गया। ये लेंगे सबका। Yes, sir. अगला क्वेश्चन में एक सवाल आपको सामने दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल थोड़ा पढ़िए आप लोग सब लोग। देखो बैलेंस शीट बहुत ही सरल होते, बैलेंस शीट से उठाना है कैश और बैंक को छोड़ देना एसेट साइड, उधर आपका कैपिटल जनरल रिजर्व प्रॉफिट, ठीक है, और पर्सनल लोन छोड़ देना। उसके अलावा जो जैसा है ट्रांसफर कर दे, एसेट्स का ट्रांसफर बाई तरफ, लेफ्टिज का ट्रांसफर टू तरफ, ये हटा दें। अगला क्वेश्चन 29 में आपको बैलेंस शीट बनानी है। अभी तक बैलेंस शीट बनी रहती थी, बैलेंस शीट बनाकर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैलेंस शीट बनी रहती तो बहुत ही कॉमन वर्ड में आपका इजीली हो जाता है, बहुत ही सारी चीज़ें बहुत सरल हो जाती है। ये लिख गया सबका, जिनका लिख गया वो 29 नंबर क्वेश्चन पढ़े, टिक कर ले। 29 और 30 नंबर इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिए आप लोग। आगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि बैलेंस शीट आप बनाइए। बैलेंस शीट से बन जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे क्या क्या दिया है। बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, ये आपका लेफ्टीज जैसे लिखा मिलता था, एसेट्स, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। अब हमारे पास सवाल दिया है जो, पढ़िए आगे कि सबसे पहले कैपिटल उठाइए। कैपिटल, कैपिटल ऑफ प्रीति और ज्योति, जो हम लोग पढ़ते थे कि यही नाम रहता था, जो शॉर्टकट में आज सवाल नहीं बदला, सवाल वही है, शॉर्टकट कर दिया है। पी मतलब प्रीति और जे मतलब ज्योति, प्रीति और ज्योति सीधी से शॉर्ट करना, प्रीति और पी और जे कर दिया है, बस नाम में बदला है। हम पढ़े थे तब भी यही था सवाल, आप लोग पढ़ रहे हैं तब भी यही सवाल है, आगे भी देखा जाए कब तक रहेगा। क्लियर करिएगा, आपको दिया हुआ ना प्रीति ज्योति की पूंजी बताइए 65,000 और, सवाल को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 65,000 और 35,000। क्लियर करिए, लिखे सबको इधर। देखो प्रीति ज्योति का पूंजी दी है, आप बैलेंस साइड में सबसे पहले पूंजी रखते थे, कैपिटल रख लिए आप लोग। फिर उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या दिया हुआ, क्रेडिटर भी दिया है ना, आप क्रेडिटर भी यही आता है। क्रेडिटर क्या रुपया 15,000। अब देखो इनको जोड़ में क्या हो जाता है, 1 लाख हो गया, इसका टोटल क्या हो रहा है ना, 1 लाख हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 1,15,000 क्या हो जाएगा, 1,15,000 हो गया। अब नजर डालिए, शायद आपको देखो कुछ और दिया है, इधर संपत्ति को दिया है, केवल कैश दिया है। क्या दिया है, कैश। कितना दिया है बेटा कैश, 1,270 रुपए, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। इधर देखो आगे जो लिखा है वो रियलाइजेशन अकाउंट का है, 1,19,000, वो 1,09,000 जो दिया है वो रियलाइजेशन के अकाउंट लिखा तो है, उसमें कोई समापन एक्सपेंसेस वो अलग है। इधर देखो कैश में केवल 2 दिन, नजर डालो इधर। बैलेंस शीट आपको बनी बनाई मिलती थी कि नहीं मिलती थी, बनी बनाई मिलती थी। तो आप लोग सबसे लेफ्टीज में देखो, लेफ्टी आप कैपिटल उठाइए, लेफ्टीज में कैपिटल लिखिए, ये आपको प्रीति और ज्योति दिया हुआ है। अब इसमें आप क्रेडिटर 15,000, अब इसके बाद टोटल के 1,20,000। अब यहाँ एक हो गया। अब सवाल ये उठता है
अब ये चीज जो आपको इसमें घटाओगे वही सन्ड्री एसेट्स कहलाएगी। क्या बनेगी? यदि इधर कमी आती तो क्या बनती? सन्ड्री लेफ्टीज क्या बनती? संदिग्ध मतलब होता है संदिग्ध दायित्व, और इधर बनी तो संदिग्ध संपत्ति, सन्ड्री एसेट्स। घटाइए 1,15,000 में लेस करिए आप लोग। 1,15,000 में 1250 घटाइए तुरंत। 1,15,000 माइनस करिए 1270। ठीक है, 1270 आप घटाएंगे। 1270 घटाने में हमारे पास क्या? 1,13,730। 1,13,730 एक टोटल करेंगे 1,15,000। आ गया ये? क्लियर इतना हुआ सबका? अब देखो ये बैलेंस शीट क्लियर हुई ना। अब बैलेंस शीट के माध्यम से आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट के माध्यम से आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। इधर देखो, अब नजर डालिए बोर्ड पर, सामने देखिए। अब सामने आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मान लो क्वेश्चन, इससे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। यदि बैलेंस शीट बनी है, दो चीज ध्यान रखिए, यदि बैलेंस शीट बनी है तो बैलेंस शीट के माध्यम से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी होता है। पहले चीज नजर डालो, कैपिटल तो लिखते नहीं और कैश नहीं लिखते। ओके, अब उठाएंगे क्या? टू एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स क्या है? 1,13,730 लिख गया। आगे समझ में? आगे देखो उधर 1,00,000 हो गया। इधर तक कैपिटल लिखा नहीं जाएगा, बाई ग्रेटर। लेफ्टीज लिख कर लिख दें या ऐसे लिख दें, बात लिख दें 15। अब बात खत्म हो गई। ये दोनों प्रक्रिया बैलेंस शीट की कहानी खत्म। आप देखो बैलेंस शीट के नीचे आपको जो सवाल में लिखा हुआ है, एसेट्स का साफ पट में लिखा है। पढ़िए सवाल, एसेट्स में लिखा हुआ देखिए, एसेट्स कितने के हो गए वसूली? 1,09,000। पहले 1,13,750 था, अब कितना हुआ? 1,09,000। अब इधर देखो, क्रेडिटर में कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं बदलाव हुआ। तो कैश एक्सपेंसेस दिया है शायद, देखो 1250 आपको कैश एक्सपेंसेस दिया है। अब इसको बदलाव क्रेडिटर में बदलता है तो ठीक है, नहीं बदलता तो भी ठीक है, इसका ट्रांसफर होना कंपल्सरी है टू कैश क्रेडिटर। कितना है बेटा क्रेडिटर? 15। आगे बेटा सर पर अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए कमी किधर दिख रही है? शायद कमी किधर आ रही है बताइए? जोड़िएगा टाइम, तुरंत टोटल करो। कमी बाई तरफ है, इसका 1,29,980 रुपए है। 1,29,980 हो गया। इधर का जोड़ दीजिए आप लोग, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इधर 1,29,980 माइनस करेंगे 1,24,000 माइनस कर दें, आपके पास आएगा 5,980 रुपए। ये आपका आंसर आया। यदि कुछ ना दिया होगा, परसेंट लिखा हुआ है, पीटी और ज्योति बांट देंगे तो आपका 5,980 गुणे 4/7 या 4/7, 80 गुणे 3/7, ये आपका जो आएगा रिकॉर्ड करिए। इसको रिकॉर्ड करिए आप तुरंत, लिख गए सबका। आगे सामने क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था आपसे, आप लोगों से। एक बार नहीं, हम 3 बार समझा देंगे। समझाने में दिक्कत हमें नहीं है, पर आप क्लियर करो आगे क्या है। बैलेंस शीट बनी बनाई मिलती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट बनाना पड़ा। सभी लोग देख कर करिए, किसी की भी डाउट हो या कोई बच्चा बोल रहा है तो डाउट है तो बोल रहा है, और उसकी समस्या एक बच्चे की नहीं है। पता चला कुछ ना बोलने वाले भी ऐसे बैठे हैं जिनके बिल्कुल नहीं समझ में आया, वो नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसी भी दिक्कत हो सकती है बेटा। आई बात, एक पूछ रहा है, दूसरे को मजा आ रहा है कि अच्छा पूछ रहा है, हमको तो मजा आ रहा है। चलिए देखते हैं। लेफ्टीज में सबसे पहले आप ये बैलेंस शीट बनाते तो लेफ्टीज और एसेट्स 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष? लेफ्टीज और एसेट्स।
जो आपको बार बार बैलेंस शीट अभी तक जितने सवाल हल किए हैं सब मिली हुई थी, आपको लगा बस देना। तो आप कैपिटल आपके सामने आपको कैपिटल दिया है, प्रीति जो व्यक्ति का पूंजी दी है वो कैपिटल बनती है। प्रीति 65,000 और ज्योति आपको 35,000, दोनों को जोड़ा था 1 लाख हो गया। आपको क्रेडिटर दिया है, हिसाब बोर्ड में लिखा है दायित्व, क्रेडिटर आपके ने 15,000 कर दिया। ठीक, इधर आप केवल कैश दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है, ना लैंड दिया है, ना फर्नीचर, ना मशीनरी का दिया है। यह दिया होता तो हमें यहाँ लिखना पड़ता। यदि इधर का कमी आती संडे लेफ्टीज की कमी आती, उसे अभी आप रिकॉर्ड करती। यदि इधर कमी है तो संडे एसेट्स, बात समझ में। तो इधर देखो इसका टोटल कितना हुआ, 1,15,000 हुआ। इसमें से आप 1,250 घटा दे तो 1,13,750 हुआ। आगे इतना समझ में, 1 लाख से 13,750 क्लियर हुआ। 1,13,750 जो आया, अब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम इसके माध्यम से रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का रोल तो जानते हो, बैलेंस शीट आपके सामने बनी हुई, कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करते और इधर कैश नहीं रिकॉर्ड करते। तो सबसे पहले हम एसेट्स उठा लिए, टू संडे एसेट्स हमारे पास वही ट्रांसफर हुआ 1,13,750। अब इधर ट्रांसफर आप क्रेडिटर में होगा 15,000, तो बैलेंस शीट कहानी खत्म। ओके, अब उसके बाद भी एक लाइन लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन के एसेट्स वसूली संपत्ति हमारे पास, इसका जो भी ट्रांसफर परिवर्तन होता है तो कहाँ जाता है, बाई कैश कोष्टक एसेट्स। आपका एसेट्स कितना होगा, 1,09,000 हो गया, 1,09,000। इसमें बदलाव देखो, इसका बदलाव यहाँ जाता है कैश एक्सपेंसेस लिखा है 1,250। इसको बाद आपका कैश क्रेडिटर इसका बदला है तो ठीक है, नहीं बदला है तो भी दायित्व का तात्पर्य होता है, दायित्व का तात्पर्य होता है दुकान चले या ना चले पर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस कारण से आपको ये चीज, फिर इसमें आपको जोड़े और इसमें से घटा दिए। 1,29,980 रुपए में हमने 1,24,000 में लेस किया तो 5,980 5,980 रुपीज आपके सामने आए। ठीक है, इसमें आप हल कर दे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दे, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी तरह सेम कंडीशन में है, ये लिख गया है सबका, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, हटा दे इसको, जिनका हो गया क्वेश्चन तुरंत पढ़ा करें। क्वेश्चन पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपके माइंड में जो चीज क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए किसी कारण बस मैंने नहीं बता पाया तो आपके माइंड में सवाल जो चल रहा है आप बेहिचक उसको पूछिए। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या जो बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, वो उसमें आप कमेंट्स करके आप बात कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमारी प्रॉब्लम है, उसको पुनः शेयर करके वीडियो डाला जाए। तो आदमी क्या करेगा, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको समझा करके वीडियो डाला जाएगा। इसलिए किसी तरह से लापरवाही ना करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है या कोई चीज़ डाउट है तो आप उसको क्लियर करें। अगला क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है इसका हमारे पास 30 नंबर का। सबसे पहले पुनः बैलेंस शीट बनाएंगे, पुनः बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा आपको। ये ओल्ड बैलेंस शीट बोली जाती है, बैलेंस शीट। ये आपका लेफ्टीज हुआ और ये आपका एसेट्स हुआ, ये अमाउंट हुआ, ये अमाउंट। अब देखिए हमारे पास लिखा हुआ कि सबसे पहले देख लो क्या दिया हुआ है, ओल्ड बैलेंस शीट। सबसे पहले कैपिटल में नाम दिया ए बराबर कितना दिया है पूंजी, 7,000 और बी बराबर 4,000, दोनों पे ऐड करेंगे तो 11,000 को। फिर आगे लिखा है ए का ऋण मतलब लोन, ए लोन इधर जाता है। ए का लोन 4500 और बी का लोन 750 हो गया। फिर उसके बाद संडे दायित्व आपको दिया हुआ है, संडे क्रेडिटर है, संडे क्रेडिटर आपको 5,000।
इसको टोटल कर दीजिए, इधर तो कुछ है नहीं, कैश है उसको लिखना नहीं है, बस आप यहाँ लिख दीजिए टोटल करके 21,250 आ गया। ये आपको सब कुछ आपको कैपिटल दिया है, ए का लोन दिया है, बी का लोन दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया है आपका 5,000 टोटल किया एक टका। इधर कमी आ रही तो आप सन्ड्री एसेट्स यथाउचित इधर रिकॉर्ड कर दें, कुछ करने की जरूरत नहीं। 30,000 क्योंकि है नहीं कुछ, इसलिए घटाने की जरूरत नहीं। 21,250 बैलेंस शीट बराबर। अब इस बैलेंस शीट के माध्यम से हम लोग क्या लगाएंगे, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस शीट बनी बनाई मिल जाए तो बहुत ही इजी चीज हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। अब देखो आपको डायरेक्ट उठा लेना है, उधर आपका ये लिखा है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में 21,250। अब इधर हमारे पास बाइक आप इधर लिखेंगे बाइक, इधर आप कैपिटल लिखा नहीं जाता, बी का लोन नहीं लिखा जाता, सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्रेडिटर लिख दीजिए 5,000। अब देखो परिवर्तन नीचे लिखा हुआ है, एक आध 2 पॉइंट परिवर्तन में दे दिया है। संपत्ति बस में लिखा है केवल परिवर्तन हुआ 5,000। कितना हुआ संपत्ति में, हाँ संपत्ति में आपका 24,000 दे दिया। सन्ड्री आपका ये आपका बाइक कैश रखिए, कोष्टक में एसेट्स रखिए। अब यह एसेट्स बराबर आपका 24,000 दिया, 24,000 ठीक है। अब इधर आपका कुछ नहीं दिया, एक्सपेंसेस तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्सपेंसेस पढ़ लीजिए, कुछ एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है। अब इधर आपका कैश, कोष्टक में लाइबिलिटीज रख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट क्रेडिटर लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सवाल हो गए। 5,000 आपका ये हुआ। अब इसमें से आपका टोटल कर दीजिए, तो कमी किधर दिख रही है, उसका टोटल 29,000 हो रहा है। इधर शायद हमारे पास इधर कमी आ रही है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट या प्रॉफिट बस रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसका टोटल करेंगे तो 29,000 में माइनस 29,000 कर दीजिए, 29,000 माइनस इसको टोटल कर लीजिए 26,000 250 घटा देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 27,50। ये आपका 2 भागों में बढ़ जाएगा, ए और बी। ए में बांटेंगे 1750, बी में बांटेंगे तो आप 1,000। ये रेशियो दिया है तो रेशियो में बांटो, आपका दिया हो काट कर लीजिए। देखो एक बार पुनः देख लो, कैपिटल आपको दी है, कैपिटल हर बार लिखना पड़ता है, दायित्व में आप कैपिटल लिख दीजिए। लोन भी आपका दायित्व में ही आता है, सब जानते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर तो यहाँ आता ही है। इसके अलावा उधर आपको कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं दी। क्या दिया हुआ, जब कुछ नहीं दिया तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा सिंपल सवाल। अब आपने इधर टोटल कर दिया 21,250 आया, उधर ट्रांसफर कर दिया, वही एसेट्स बन गई। अब उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट लगाए तो वही आपका सन्ड्री एसेट्स आपको यहाँ आ गया। या आपका कैपिटल लिखा नहीं जाता, लोन लिखा नहीं जाता, आपका क्रेडिटर आप आ गए। ये बैलेंस शीट की कहानी खत्म। अब उसके बाद देखो सन्ड्री का एसेट्स में आपको लिखा हुआ किताब में 24,000 दिया हुआ, लिखा बिक्री का मतलब होता है जब हमारी प्रॉपर्टी खत्म होते हैं, पैसे नहीं दे पाते तो हमको बेच कर उन्हें पैसे का करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो हमारे पास ये हुआ, इसका बदलाव होता है तो ठीक है, नहीं बदलाव होता तो भी ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर हो गया 5,000, इसको टोटल किया 29,000 आएगा, इसको टोटल करते 26,250 हुआ। 29,000 माइनस के 26,250 आया। इसका रेशियो बांट दीजिए, रेशियो आपको दिया हुआ 7/11 4/11। ओके, लिख गया, समझ में आ गया सबके, कोई दिक्कत। चलिए